टॉक यानी आज की अपनी पहली चर्चा। डीप कॉन्सेप्ट टॉक क्या है, यानी कि जो भी एडिटोरियल में विषय वस्तु आती है उसमें से जो यूपीएससी में महत्वपूर्ण रूप से आने की संभावना अपने अंदर समाहित रखता है उसको मैं यहां पर डीप कॉन्सेप्ट टॉक में कराता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियाज एनडीसी एंड ग्रीन एफर्ट। बहुत बढ़िया टॉपिक है। भारत का जो स्वैच्छिक योगदान है पेरिस क्लाइमेट संधि के अनुकूल, उसके बारे में पढ़ेंगे, एनडीसी के बारे में। और एनडीसी के साथ साथ, यानी एनडीसी तो हमारा ग्रीन एफर्ट है ही है, यानी हरित प्रयास है ही है, लेकिन उसके साथ और हिंदुस्तान क्या ग्रीन एफर्ट कर रहा है। तो हिंदुस्तान क्या ग्रीन एफर्ट कर रहा है कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन करने के लिए, वो सारा का सारा आप यानी यहीं पर पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो दुनिया को भारत ने देखिए पंचामृत की सौगात दी है, तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है। ये क्या है? इंडिया का ग्रीन एफर्ट है। ये क्या है? यानी भारत का ग्रीन एफर्ट है। क्या क्या है? पहला कि भारत 2030 तक, एक बार रिवीजन कर लीजिए, रट भी लीजिएगा, भारत 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी, गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। तो पहला ये रखा गया। दूसरा रखा गया भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरा है भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। चौथा है भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। पांचवा है 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये 5 पॉइंट हैं, इनको आपको रटना है। पंचामृत डायरेक्ट आए ना आए, इनडायरेक्ट तो इसका यूज है ही है, ये हर जगह इसका यूज है। कोई भी प्रश्न आएगा तो ये ग्रीन एफर्ट है, ये भारत के ग्रीन एफर्ट हैं, आप यहां से देख सकते हैं। और ये भारत की प्रतिबद्धता को भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारत इस पर बेहतर ढंग से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्बन न्यूट्रल होने के टारगेट्स में थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं, लेकिन उसके अलावा आशंकाएं बहुत कम है। अन्य 4 जो हमारे लक्ष्य हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, दुनिया को पंचामृत की सौगात दी है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं यानी एनडीसी के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, और फिर ग्रीन एफर्ट और कौन कौन से हैं। तो यानी भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या काम कर रहा है, हम वो सीधा सीधा सारा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनडीसी, जिस पर यानी अकेले इस बार 2022 के प्रीलिम्स 2023 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसके साथ साथ यानी मेंस में भी आ सकता है। पूछिए क्यों? तो क्यों क्यों क्यों? मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, यानी तथ्य बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं कि यूपीएससी यानी जब कोई भी बड़ी घटना होती है तो वहां से प्रश्न पूछता है। तो 2022 में हिंदुस्तान ने अपने राष्ट्रीय स्वैच्छिक योगदान को अपडेट किया है, अद्यतन किया है 2022 में। तो जब 2022 में अपडेट किया है, 2022 का एग्जाम हो चुका है, तब यह इंटरव्यू में 2022 में भले पूछा जाए, अन्यथा 2023 में इसके आने की संभावना ज्यादा है। और 24-25 में भी पूछे, क्योंकि एनडीसी 5 साल के लिए अपडेट हो चुका है, तो आने वाले 5 सालों के लिए ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एनडीसी पर आपको फोकस करना है। हम लोग सबसे पहले एनडीसी देखेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे यानी कि एनडीसी के तहत क्या क्या बातें की गई हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है, यानी एनडीसी कई बार आ चुका है, आपको रट गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, एकदम एक एक चीज आप पढ़िएगा। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहले इज अ क्लाइमेट एक्शन प्लान। क्या है? याद रखेगा ऐसे, इज अ क्लाइमेट एक्शन प्लान, यानी ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, पेरिस समझौते के एक भाग के रूप में, यानी पेरिस क्लाइमेट समिट के एक भाग के रूप में उत्सर्जन में, यानी कार्बन उत्सर्जन में कटौती और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए, यानी सभी देश इस प्रकार की कार्रवाई करें कि जलवायु का इंपैक्ट उनके ऊपर नेगेटिव रूप से ना हो। ठीक है ना? उसके लिए एक क्या है? जलवायु कार्य योजना है, यह एक क्लाइमेट एक्शन प्लान है, यानी जलवायु कार्य योजना है, जिसके अंतर्गत एमिशन को कट करने का लक्ष्य है। और इसके अलावा यानी हमें क्या करना है? जलवायु अनुकूल प्रथाओं को अपनाना है, याद रखिएगा, एडॉप्ट करना है टू क्लाइमेट इंपैक्ट्स। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है पेरिस समझौते के प्रत्येक पक्ष, यानी पेरिस समझौते पर 2015 में यानी पेरिस का समझौता हुआ था, और 2015 में पेरिस समझौते के प्रत्येक पक्ष के लिए एक एनडीसी स्थापित करना अनिवार्य है, याद रखिएगा, और हर 5 साल में इसे अपडेट करना भी आवश्यक है। तो भारत ने 2022 में अपडेट किया, इसीलिए मैंने कहा कि यह विषय प्रश्न के रूप में आपके सामने खड़ा है। बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी करके रखिएगा। ठीक, और वैसे भी एनवायरमेंट पर कोई ऐसे वगैरह आता है जो आगे बनाया भी गया, एक मॉडल ऐसे बनाया गया है, तो आपको यानी वहां भी इसका इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। या सतत विकास लक्ष्य नंबर 13, अब मान लीजिए ऐसा ही प्रश्न आ जाए, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट नंबर 13 को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भारत क्या प्रयास कर रहा है? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? डायरेक्ट प्रश्न ऐसा भी आ सकता है एनवायरमेंट में। अब पता चला आ गया, तब हमें लगा कि यार ओ माय गॉड, ये तो हमें बहुत इजी था, लेकिन हमें पॉइंट याद नहीं रहे। तो इसीलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं कि 2022 में अपडेट किया है, प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, 5 साल बाद अपडेट हुआ, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको एनडीसी पता लग गया क्या है, कब अपनाया गया है, कितने सालों के लिए अपनाया गया, ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं
इंडियाज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी जो 2022 में हमने राष्ट्रीय स्वैच्छिक योगदान को अपडेट किया है, अपडेट यानी उसका नया संस्करण लागू किया है, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अगर एनडीसी पर ही प्रश्न आ जाए इंडिपेंडेंट रूप से तो यहां आपको मजा देगा। प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए, दोनों के लिए ये फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप यहां से याद कर लीजिएगा। अब आता है अद्यतन एनडीसी के अनुसार भारत अब 2005 के स्तर से, यानी 2005 में जितना कार्बन का उत्सर्जन करता था उस स्तर से 2030 तक मेरे प्यारे बच्चों अपने जीडीपी उत्पाद में जो उत्सर्जन होता है उसको 45% तक कम करेगा। यानी 2005 के मुकाबले, ठीक है ना, क्या करेगा, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन और जीडीपी के अनुपात में 45% तक की कमी लाएगा, याद रखिएगा। तो एक पॉइंट यहां पर यह हो गया जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा 2030 तक जीवाश्म ईंधन नहीं, गैर जीवाश्म ईंधन, नॉन फाजिल फ्यूल बेस्ड जो ऊर्जा संसाधन है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, इनसे लगभग 50% संचय यानी क्युमुलेटिव विद्युत शक्ति स्थापित करेगा। तो यह दोनों टारगेट आपको रटे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द रटे होने चाहिए, एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए, जिसमें क्योंकि प्रीलिम्स में हल्का सा शब्दों का हेरफेर करता है और हमारी शक्ति से बाहर हो जाता है, हमें लगता है ऐसा प्रश्न, लेकिन जब हम बारीकी से नहीं पढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और इसमें क्या क्या शामिल है, किसमें, अपडेटेड एनडीसी में सतत जीवन शैली यानी सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। इसका मतलब कि हम भाई पैदल वगैरह चलेंगे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, सरकारें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी से चलाएंगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में उसको आगे बढ़ाएंगी। तो सतत जीवन शैली और जलवायु न्याय, इन दोनों को भी इसमें शामिल किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यानी क्लाइमेट जस्टिस के भी सिद्धांत को इसके अंतर्गत लागू किया गया है और मतलब संकल्पना को आगे बढ़ाया गया। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए लाइफ यानी एक आंदोलन शुरू किया गया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसके बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं, जिसकी अभी गुजरात में शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। यूएन के महासचिव आए थे एंटोनियो गुटेरेस, उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। पर्यावरण के लिए जीवन शैली हम अपनाएं, यानी कि हम एसी का कम इस्तेमाल करें, फ्रिज का कम इस्तेमाल करें, ठीक है, घड़े का पानी पिए, इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये हो गया एनडीसी और अपडेटेड एनडीसी, और मैंने पहले भी एनडीसी और अपडेटेड एनडीसी कराया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, वहां से भी पढ़िएगा, इसको भी पढ़ करके और एकदम एनडीसी और अपडेटेड एनडीसी को एकदम रट लीजिएगा। अब आता है अदर ग्रीन एफर्ट्स, यानी अब आता है हम और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 को प्राप्त करने के लिए भारत के क्या क्या एफर्ट्स हैं, भारत क्या क्या प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई पॉइंट क्वेश्चन के रूप में या किसी अदर क्वेश्चन में ऐसे वगैरह में आप लिख रहे हैं और आपको डील करना है, तो ये सारे फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया और क्या क्या कर रहा है, तो जो इंडियन रेलवे है 2030 तक आप देख सकते हैं वो क्या करने वाला है, जितना उत्सर्जन करता है, याद रखेगा, नेट जीरो टारगेट बाई 2023, यानी कार्बन उत्सर्जन का नेट जीरो टारगेट 2030 तक इंडियन रेलवे ने निर्धारित कर रखा है। और वो क्या करेगा, यानी वह 60 मिलियन टन प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, याद रखेगा। इसके अलावा भारत बहुत बड़ी मात्रा में एलईडी बल्ब अभियान चला रहा है, जो बहुत बड़ी मात्रा में यानी वार्षिक 40 मिलियन टन उत्सर्जन कार्बन का कम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं रेलवे और एलईडी बल्ब, दो हमारे प्रयास हो गए। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है, यानी जैसे टैक्स रियायतें भी दी जा रही, टैक्स कंसेशन दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, किस चीज को, यानी कि आप जलवायु के अनुकूल कोई निर्माण कार्य करें। तो देख सकते हैं यानी रियायतें दी जा रही हैं टैक्स में और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे किसको दिया जा रहा है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, हमने लिखा है उदाहरण प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम, ठीक है, क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, किस चीज के लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी विनिर्माण को बढ़ावा देने और अक्षय ऊर्जा को अपनाने के लिए हमने यानी पीएलआई स्कीम शुरू की है। तो इसमें देख सकते हैं अक्षय ऊर्जा भी शामिल है, तो इसीलिए कहा गया है कि और भी प्रयास हम कर रहे हैं और पीएलआई स्कीम में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और इस बीच 2-3 दिनों से काफी एडिटोरियल रिन्यूएबल एनर्जी क्यों अच्छा है क्यों नहीं, इन विषयों पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप उन सभी टॉपिक के साथ भी इसको जोड़ करके चलिएगा। इससे क्या होगा, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, याद रखेगा। इसके अलावा भारत और क्या कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रहा है, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहे हैं और सरकार की नीतियों में उसे प्रमुखता से स्थान मिला हुआ है, वही बात यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन जैसी न्यू टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। तो हम ये सारे एफर्ट भी कर रहे हैं, इतने एफर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी किसी भी प्रश्न को डील करने में या अपने अंदर कॉन्सेप्ट को बनाने में। ये रहा डीप कॉन्सेप्ट टॉक, कैसा लगा
और महत्वपूर्ण क्यों था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया।